आज है 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस में 2418 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 11 सितंबर 2025 शाम 5 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं 12वीं पास 50% अंकों सहित और संबंधित ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC होना जरूरी है। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष रखी गई है, जबकि आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। हालांकि SC ST महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 26 से 28 अगस्त तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन करेगी। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने रोजगार रथ को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस महाकुंभ में देश विदेश की कंपनियां भाग लेगी और 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। 15,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय अवसर और 35,000 से अधिक घरेलू नौकरियां उपलब्ध होगी। 1 लाख से अधिक युवाओं के पंजीकरण की उम्मीद है। आयोजन में AI परीक्षण मंडप, कौशल प्रदर्शनी और मुख्यमंत्री युवा स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। उत्तर प्रदेश के 2.81 करोड़ बैंक खातों में जमा 7,211 करोड़ रुपए निष्क्रिय हो गए, क्योंकि पिछले 10 सालों से इनमें कोई लेन देन नहीं हुआ। बैंकों ने यह राशि रिकॉर्ड सहित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज दी है। RBI ने खाता धारकों और उनके सुविधाओं को जागरूक करने के लिए 30 सितंबर तक विशेष अभियान शुरू किया है। इसमें KYC अपडेट कर खाता दोबारा सक्रिय कराए जा सकेंगे। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर जनधन योजना, बीमा और पेंशन योजनाओं की भी जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के 108 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CSC में अब तक आयुष्मान भारत योजना की सुविधा शुरू नहीं हो सकी थी। शिकायतों के बाद सरकार ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को 15 दिन में व्यवस्था शुरू करने के आदेश दिए हैं। योजना लागू होने के बाद आयुष्मान कार्ड धारकों को CSC में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। तकनीकी खामियां और पोर्टल अपडेट न होने से देरी हुई थी। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने चेतावनी दी कि आदेश न मानने पर कार्रवाई होगी। अगस्त अंत तक सभी CSC क्रियाशील हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने SI भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया नियम जारी किया है। अब महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ पाने के लिए पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही यदि 10वीं 12वीं की अंक तालिका अलग अलग है तो दोनों अपलोड करनी होगी, जबकि संयुक्त प्रमाण पत्र होने पर वही मान्य होगा। स्नातक डिग्री न मिलने की स्थिति में प्रोविजनल उपाधि सबमिट करनी होगी। इस भर्ती में कुल 4543 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। विस्तृत जानकारी व आवेदन लिंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित SGPGI के सलोनी हार्ट सेंटर में SBI फाउंडेशन ICU परियोजना की शुरुआत की। इस पहल के तहत SBI फाउंडेशन ने लगभग 10 करोड़ रुपए का सहयोग दिया है, जिससे सेंटर को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। यह केंद्र बच्चों में जन्मजात हृदय रोगों के उपचार के लिए समर्पित है। अब तक यहां 300 से अधिक बच्चों की सफल हार्ट सर्जरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह पहल बच्चों की जान बचाने में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में 8 साल बाद सर्किल रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो सोमवार से लागू हो गए हैं। नए रेट लागू होने के बाद जमीन, मकान और दुकान 30 से 40% तक महंगे हो जाएंगे। अब पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क भी अधिक देना होगा। फवारा में दुकान की कीमत 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.95 लाख प्रति वर्ग मीटर और संजय प्लेस में 1.21 लाख से बढ़कर 1.84 लाख हो गई है। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा ने बताया कि व्यापक सर्वे के बाद नए रेट तय किए गए हैं। व्यावसायिक, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में दरें बढ़ाई गई है।
यूपी में बिजली निजीकरण पर उपभोक्ता परिषद करेगी विधिक आपत्ति। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने 42 जिलों में बिजली निजीकरण के खिलाफ विद्युत नियामक आयोग में आपत्ति दर्ज कराने का निर्णय लिया है। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि ऊर्जा विभाग निजीकरण का मसौदा आयोग में पेश कर सकता है, इसलिए परिषद इसे खारिज करने की मांग करेगी। उनका कहना है कि पिछले 5 वर्षों में बिजली दरों से जुड़े कई मामले न्यायालय और अपीलेट ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हैं। ऐसे में विवादित आंकड़ों के आधार पर निजीकरण संवैधानिक रूप से संभव नहीं है। परिषद जल्द ही आयोग के समक्ष विधिक प्रस्ताव रखेगी। लखनऊ में होगा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, यूपी करेगा मेजबानी। अगले वर्ष 20 और 21 जनवरी को लखनऊ में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश विधानसभा करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अनुमति दी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में सदन संचालन, विद्यार्थी कार्यों की गुणवत्ता, डिजिटल टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा होगी। देश भर की विधानसभाओं, विधान परिषदों और संसद के पीठासीन अधिकारी इसमें शामिल होंगे। 8 महीने बाद भी भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं, जातीय संतुलन पर अटका फैसला। उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष 8 महीने बाद भी तय नहीं हो सका। 2027 विधानसभा चुनाव और 2026 पंचायत चुनाव को देखते हुए पार्टी जातीय और संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश में है। सूत्रों के अनुसार भाजपा ऐसा चेहरा चाहती है जो सपा के पीडीए फार्मूले यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की काट बन सके। केंद्रीय नेतृत्व और आरएसएस भी अपने अपने स्तर पर मंथन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा संभव मानी जा रही है। वहीं 28 जिला अध्यक्षों का चयन भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर टिका हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत कड़ा एक्शन लिया जाए और जमीन कब्जा मुक्त कराई जाए। उन्होंने कहा कि दबंगों को सबक सिखाया जाए ताकि कोई भी कमजोरों को न उजाड़ सके। इलाज संबंधित गुहार पर सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह मदद करेगी। योगी ने अधिकारियों से पारदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ सभी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह ने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि ये शब्द इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने जोड़े थे, जबकि संविधान के मूल स्वरूप में नहीं थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या इंदिरा गांधी बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार पटेल से बड़ी विद्वान थी। इस बयान पर सपा ने कड़ा हमला बोला और भाजपा पर परोक्ष तौर पर संविधान बदलने की साजिश का आरोप लगाया। मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र स्थित भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान कपिल और उसके भाई की टोल कर्मियों द्वारा पिटाई का मामला तूल पकड़ गया। सोमवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने टोल पर जमकर तोड़फोड़ कर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीण टोल हटाने की मांग पर अड़े हैं। पूर्व विधायक संगीत सोम भी मौके पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए और आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग करने लगे। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की। गोरखपुर के खानीपुर गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोरेंट कंपनी द्वारा स्थापित 22,000 मेगावाट क्षमता वाले राज्य के पहले और देश के दूसरे हाइड्रोजन ग्रीन पावर प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट ग्रीन हाइड्रोजन के साथ सीएनजी व पीएनजी का उत्पादन करेगा, जिसे रसोई गैस के रूप में घर घर पहुंचाया जाएगा। सीएम ने कहा कि वर्तमान में यह महंगी है, लेकिन भविष्य में गैस, मोबाइल, कोल जितनी सस्ती होगी। इसे हरित क्रांति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर बताया। यूपी में 19 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गरज चमक की संभावना। मौसम विभाग ने 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर,
अमरोहा और मुरादाबाद में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, रामपुर और संभल समेत आसपास के इलाकों में मेघ गर्जन व वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। किसानों व आम जनता को बारिश से राहत तो मिलेगी, लेकिन बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।